हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल के मैच के लिए, जो कि नेदरलैंड वर्सेस नामीबिया का स्टार्ट होगा डे 5 का, जो कि अरुण जेटली दिल्ली के अंदर है। और सुबह का मैच होगा जो कि 10:30 बजे का। और जैसा कि आप ये देख रहे हो कि इस तरीके की कंडीशन होती है दिल्ली की, हार्ड हार्ड कंडीशन होती है बिल्कुल। और मतलब ड्राई हार्ड कंडीशन होती है। दो किस्म की होती है ड्राई, एक होती है हार्ड किस्म की ड्राई और दूसरी होती है बिल्कुल ही शार्प और ड्राई, जिसमें स्पिन का बेनिफिट हो, सिर्फ स्पिन को आपका वो मिलता है, टर्निंग पेस मिलता है। और हार्ड ड्राई में ये है कि उसमें ना तो स्पिन को इतना फ़ायदा मिलता ना फास्ट बॉलर को। जो तेज़ जो बुलेट वाला फास्ट बॉलर होता है उसके लिए फिर भी बेनिफिट है, क्योंकि उसकी बॉल अचानक से शुरू निकलती सरफेस में। बाकी जो नॉर्मल जो मीडियम फास्ट वाला होगा जो 130 वाला, उसको सिर्फ बाउंस ही इसको मिलेगी। बाउंस की वजह से उसमें बैटिंग के लिए ज़्यादा बेनिफिट है बैट्समैन के लिए, तो वो आराम से बैलेंस हो सकता है। जो वो हाई मतलब जैसे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन होती बाउंस, उस तरीके की जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को जैसे बेनिफिट मिलता है, जिस तरीके से स्टैंड से खेलते हैं उस टाइप की ये कंडीशन है, तो उनको भी डिपेंड करता। तो ये एक समझाने के लिए आपको मैंने ये सिनेरियो रखा है पिच का। अगर आप रिपोर्ट देखें तो बैटिंग फ्रेंडली है। फर्स्ट इनिंग है 160-70 तक का एवरेज है। चेजिंग रिकॉर्ड जो कि 165 और 70 तक सक्सेसफुल है यहाँ पे। और स्पिनर के लिए थोड़ी ग्रिप है मिडिल ओवर के अंदर, बैटिंग से अंदर सेकंड अंदर लाइट ट्रिकी होती है यहाँ पे। लेकिन और दिन का समय है तो थोड़ा बहुत आपका फिर भी बेनिफिट मिल जाएगा बैटिंग को। तो फिर इसी तरीके से टॉस का अगर आप सिनेरियो देखें तो पहली बैटिंग के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि पिच स्लो होती है, डाउन मेकिंग चेजिंग हार्ड। और 170 प्लस की बैटिंग पहली फर्स्ट इनिंग के लिए यूजली एक एडवांटेज है। और नेक्स्ट में नेदरलैंड का दिया हुआ है कि उसके लिए एक बेनिफिट है पहली इनिंग में, उनके वाले लिवाइट और डॉट जैसा पावर प्ले एक कॉम्पैक्ट एलिमेंट है। ये एक अच्छा इन्होंने से पॉइंट रखा है, ये मैं भी इससे एग्री करूँगा, क्योंकि लिवाइट जिस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, जिस तरीके से उसका स्टांस है पावर प्ले में, जैसे कवर ड्राइव वाला जो स्टांस होता है उस तरीके का उसका फ्रंट फुट वाला स्टांस है, तो वो एक डिपेंड करता है। थोड़ा सा फंस सकता है लेकिन थोड़ा बेनिफिट दे सकता है। मैक्स्ड आउट जो है ना उसके लिए फ़ायदा है, इससे ज़्यादा लिवाइट के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि थोड़ा वो ऐसे ऊंचा होकर खेलता है। स्टांस थोड़ा बैकफुट वाला है, वो बैकफुट वाले स्टांस में ये बेनिफिट है कि आराम से बॉल इसको पावर प्ले में आराम से इसको बैलेंस होकर कैरी करने को मौका मिलेगा, आराम से इजीली टाइम करने का एक अच्छा उसके पास टाइम होगा। तो इसी तरीके से अगर चेस की पॉसिबिलिटी देखें तो 160-65 तक की पॉसिबिलिटी है चेस की। इम्पॉसिबल जो है वो 175-80 तक का इम्पॉसिबल है। और क्योंकि आईपीएल के समय में भी इतने इससे ऊपर ऊपर के टारगेट यहाँ से करीब करीब आराम से फंसते रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप वेदर पे अगर नज़र रखें दिल्ली का, तो कम से कम भी आपका 26 डिग्री तक का वेदर है, क्योंकि सुबह का टाइम होगा। तो वेदर से मैं आपको थोड़ा इसमें एक इम्पैक्ट डाल देता हूँ, एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। उसमें मुझे ये लगता है कि दिल्ली का जो है वो मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा है, नरम मिजाज का है। तो उस पर शुरू के जो पहली इनिंग है उसमें फ़ायदा दे सकता है, थोड़ी सी ड्यू मिल सकती है इसमें हार्ड कंडीशन में। तो मुमकिन है कि शुरू के 10 से 15 ओवर पहली इनिंग वालों को बेनिफिट मिल जाए, दूसरी वाले के लिए थोड़ी सी डिसएडवांटेज हो जाए, क्योंकि उनके पास सिर्फ पावर प्ले तक का ऑप्शन बचेगा। पावर प्ले के बाद स्पिनर थोड़ा सा अगर बाउंस अगर मिलेगी तो वो हिटिंग में थोड़ा सा मुश्किल पेश दे सकती है। तो इसी तरीके से अब स्क्वाड पे देखो तो ये नेदरलैंड का स्क्वाड है। माइकल लिवाइट है, मैच स्टोट है, बैच डिलीड है, कॉलिंग अकरमान, स्कॉट एडवर्ड कैप्टन, विकेट कीपर जैज लियोन कैशिट, फिर आपका भी लोगन वैन बीक है, आर्यन डट है, वेंडर मर्व है, कायल क्लेन है, पॉल वैन मिकरन। फिर इसी तरीके से आप नामीबिया का स्क्वाड देखें तो जैन गिरिंग विकेट कीपर है, लॉरेंस स्टीम कैम्प, जिराट इरल्समस, निकोल लॉफ्टी ईटन, फिर आपका मलान क्रूगर, फिर जे स्मिथ, जेन फ्रीलिंग, रूबन ट्रम्पलमान, बैन सिकोंगो,
बेरनाज स्कूल्टी चेक ब्रेजर। अब अगर स्क्वाट पर अगर अब हम पूरी डिटेल रखें तो नेदरलैंड का, और देखा जाए तो स्क्वाड थोड़ा सा बेहतर है नामीबिया के मुकाबले में, क्योंकि इनके पास पावर प्ले में लीवाइट और मैक्स डॉट का एक अच्छा ऑप्शन है। मिडिल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो डी लीड और एकरमैन और स्कॉट एडवर्ड है, यानी डी लीड पावर प्ले में आ जाए थोड़े तेज रन करने में भी मदद दे सकता है, पावर प्ले व इनिंग को बिल्ड कर सकता है। एकरमैन एंकर करने वाला बैट्समैन है, स्कॉट एडवर्ड थोड़ा तेज करने वाला है और आपका फिनिशिंग के रूल में भी लेके जा सकता है। और हिटिंग में अगर देखा जाए तो कैशिट इनके पास है, वो हल्का फुल्का है, बीक थोड़ा सा अच्छा इनके हिटर है, ये एक इनके पास ऑप्शन है। बॉलिंग में अगर देखा जाए क्लीन थोड़े पावर प्ले में ये और मीकरन R100 भी एक ऑप्शन है। और आपको पार्ट टाइम में देखा जाए डी लीड और बी दो एक ऑप्शन है। ऑर्थोडॉक्स पे देखा जाए तो वेंडर मर्व है, यानी आर्यन और वेंडर मर्व दो तरह के इनके पास स्पिन में ऑफ वेरिएशन है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए जैन ग्रीन इनके पास एक ऑप्शन है नामीबिया के पास। इरेस्मस थोड़ी बहुत अच्छे एंकर कर लेता है, ईटन भी थोड़ा बहुत एंकर कर लेता है इनिंग को। जे स्मिथ और प्रेलिंग ये दो इनके पास अच्छे ऑलराउंडर है, एक्सपीरियंस ये थोड़ा दे सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। और ट्रम्पल मान इनके पास डेथ ओवर में एक इनका बॉलर है। पावर प्ले में अगर देखा जाए तो चिकोंगो एक अच्छा इनके पास एक फास्ट एलिमेंट है। देखा जाए तो नेदरलैंड के मुकाबले में थोड़ा सा मतलब वीक है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है इनका स्क्वाड। तो देखा जाए तो ये कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये यूएसए वाला सीन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नेदरलैंड के साथ ही 60% जीत के साथ जाएंगे। तो ये एक दूसरी, अब आगाज़ करते हैं दूसरे मैच का, यूएई वर्सेस न्यूजीलैंड का। जैसा कि आप देख रहे हो इस तरह की कंडीशन होती है मैच चिम्बरन की। और कल जो मैच हुआ था अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, ये उसकी कंडीशन है। और इस नोए की पिच की कंडीशन थी स्लो और मतलब हाई टेम्परेचर इस तरफ की होती है। और ये देखें थोड़ा बहुत आपको ये फ्रेशली आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यूज़ करने के बाद इस तरीके की हो जाती है पिच, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इसी तरीके से अगर पिच की रिपोर्ट देखें तो ट्रेडिशनली स्लो है। फर्स्ट इनिंग में 160-170 तक का एवरेज इनिंग है, और पॉसिबली चेस 150-160 तक है, नॉट पॉसिबली हाई रिस्क 175 तक। प्लस थोड़ा टफ हो जाता है, ड्यू फैक्टर हो तो मदद दे सकती है, जैसे कि डिपेंड करता है कि नाइट का सीन है, टाइम है या सुबह का, क्योंकि यहाँ सुबह का था तो इसलिए थोड़ा फंस सकता था। लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक चेस कर लिया था अफगानिस्तान की। उसमें खुद की भी गलतियाँ थी, कोताहियाँ थी, हड्डर्मी थी उसमें, तो उसमें न्यूजीलैंड को भी थोड़ा फ़ायदा मिल गया। और देखा जाए तो न्यूजीलैंड के मुकाबले में अगर सामने वाली अगर टीम है तो यूएई है, तो इसमें न्यूजीलैंड का ही फ़ायदा, वो 180 प्लस भी झड़ सकते हैं रन। और उसका मैं रीज़न अभी आपको बता दूंगा क्यों। और जनरल रूल एट चिपॉक टाइप की पिच है जो पहली बैटिंग को ज़्यादा फ़ायदा देती है, जिस तरीके से परसों मैंने भी प्रीफर किया था। इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पे देखो, पहले तो हम वेदर पे डिस्कशन कर लें। 30 डिग्री का वेदर है, तो आप कह सकते हो क्योंकि 29 डिग्री था कल, तो ज़्यादा फर्क नहीं, 19-20 का आपको फ़र्क मिलेगा। उसमें थोड़ा सा कह सकते हो बॉलिंग को थोड़ा फ़ायदा मिले, उसका रीज़न ये 8 डिग्री थोड़ा ज़्यादा है। और दूसरी मेन चीज़ आपको मैं बता दूँ कि पिच थोड़ी सी यूज़ हो गई है, तो जितनी यूज़ होगी यहाँ की पिच उतनी स्लो होती रहेगी, तो मज़ीद थोड़ी और स्लो हो सकती है। तो उसमें ये जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था फ्रेश पिच है, तो यूज़ करने के बाद थोड़ी रगड़ा मारती है, ड्राई हो सकती है स्लो कंडीशन, तो उसमें बॉलिंग का और स्पिन का थोड़ा एलिमेंट आ सकता है। तो उसमें जैसे कि देखा कि 180 प्लस रन बना लिया था अफगानिस्तान ने, जो ये चेस भी कर लिए थे न्यूजीलैंड में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा 175 मुश्किल से बना ले, कोई न्यूजीलैंड जैसी टीम हो तो बना ले। यूएई के लिए मुश्किल हो सकता है, 130 भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यूएई की स्ट्रेंथ मैं अभी आपको बता दूंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। और चेस में भी देखा जाए तो न्यूजीलैंड को मुश्किल पर मुश्किल 170 प्लस मुश्किल हो सकता है। अब कर सकता है, ना भी कर सकता है, जो शॉक भी दे सकती है यूएई बॉलिंग में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कर सकता है
न्यूजीलैंड कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि स्किल बहुत ज़्यादा हाई है, इतना फ़र्क है इतना। तो फिर अगर आप स्क्वाड पर अगर आप नज़र रखें तो फिन एलन है, डीवन कॉनवे को खिलाया जाएगा। सॉरी ये बताता हूँ, तो ये अभी पहले कर लेने पूरा। डारिल मिचेल है, ग्लेन फिलिप्स है, मार्क चैपमैन है, रचिन रविंद्रा, जेम्स नीशम है, मिचेल सेंटनर, लोकी फर्गूसन, कायल जेमिसन, मैट हेनरी, यसोडी कोई वो एक होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैट हेनरी को शायद ये खिलाए। फर्गूसन को ये रेस दे सकते हैं शायद, मुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके का एक्शन है, जिस तरीके की उसकी बॉलिंग है, जिस तरीके से उसका स्पीड है, उसमें इंजरी के कंसर्न बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको शायद मुमकिन है रेस्ट दिया जाए, उसकी जगह सऊदी को खिलाए। मुझे ये लगता है, जिसमें जो फिन एलन का दिखा उसमें मुझे साइफर्ट लगता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि मुमकिन है कि छोटी टीम है, एलन को बैठा के रखे, थोड़े बड़े मैच के लिए प्रिपरेशन दे, जो कॉनवे को ये लोग खिलाए, क्योंकि पिछले मैच में नहीं खिलाया था, जैसा कि मैंने बताया था कि स्पिन कंडीशन कॉनवे के लिए फंस सकता है, तो इन्होंने बैठाया था, चालाकी दिखाई थी, तब भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो फिर एलन फंस दिया था। लेकिन साइफर्ट को खिलाएंगे, कॉनवे को इसलिए खिलाएंगे शायद थोड़ी सी इसको नॉकिंग मिल जाएगी स्पिन कंडीशन में आगे मैचेस में, जब कोई कहीं नीड हो तो प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा एक एलिमेंट मिल सकता है। इस तरीके से यूएई का देखो, मोहम्मद वसीम है, अली शराफू है, हैदर अली, अयान शर्मा, जुनैद सिद्दीकी, ध्रुव प्रसाद, हर्षित कौशिक, सिमरनजीत सिंह, मोहम्मद जवादुल्ला, मोहम्मद फारूक, मयांक कुमार या शुएब खान में से कोई एक होगा। देखा यार, बॉलिंग में इनके पास जुनैद सिद्दीकी के अलावा और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये एक वाइड एक्सपीरियंस तगड़ा बॉलर है जो कि फ़ायदा दे सकता है, स्पिनर। और सिमरनजीत का आप कह सकते हो हल्का फुल्का हार्दिक, हर्षित कौशिक, लेकिन मेन जो इनका जो बॉलर है ना, वो सिर्फ इनका जुनैद सिद्दीकी है। और बैटिंग में अगर देखा जाए वसीम और अली शान शराफू, ये दो एक इनके पास ऑप्शन है। हैदर अली भी थोड़ा बहुत कर लेता है मिडिल ऑर्डर में एंकरिंग, बाकी इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत ज़्यादा ही वीक है। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको नेपाल का बताया था, उन्होंने उल्टा किया था, लेकिन मैं दोनों का सिनेरियो मैंने नज़र रखते हुए आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। यूएई और ओमान का सेम सीन चल रहा है, क्योंकि वो चौक आराम से करते हैं, 70-80 में आप आराम से गिरा सकते हो। तो यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि 100 के अंदर अंदर न्यूजीलैंड आराम से गिरा सकती है ओमान यूएई को, क्योंकि 20-30 की जैसी पार्टनरशिप लगती है। एक विकेट भी अगर गिरी आती है फ़ौरन ये आराम से बहुत जल्दी ये लोग चौक कर जाते हैं, और ऐसा चौक करते हैं कि ऑल आउट की नौबत आ जाती है। तो एक ये सबसे बड़ा मेजर इशू है, तो जिसमें हम न्यूजीलैंड के साथ ही जाएंगे 100%, क्योंकि जाहिर है न्यूजीलैंड बाजी मान लेगा। तो इसी तरीके से तीसरे मैच जो है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का है, जो कि वही एसएससी स्टेडियम कोलंबो के अंदर जो कि पिछला मैच था। और यही जो मैंने अभी आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ, यही कंडीशन थी जो पहले मैच में थी, और आज जिम्बाब्वे के मैच में भी यही कंडीशन खेली जाएगी। तो मुमकिन है कि आज के मैच के बाद कल के मैच में पिच का बिहेवियर आपको कुछ अलग ही नज़र आए, थोड़ा और स्लो हो जाए, बॉलिंग को थोड़ा बेनिफिट दे। ये भी एक इशू आ सकता है अगर ग्रीनी से अगर टेक्सचर थोड़ा सा अगर ऊपर से हट जाए तो ये। और जैसा कि आप ये देख रहे हो, मेरा बैटिंग फ्रेंडली 160-70 आपको दिखा रहा है, वो भी लुइस सील की सिचुएशन में होती है जब आपकी फ्रेश पिच होती है, क्योंकि अभी फ्रेश तो रही नहीं, क्योंकि पहला मैच खेल चुकी है पाकिस्तान, दूसरा आज जिम्बाब्वे खेलेगी, तीसरा वो होगा, तो 170-60 आप ज़्यादा इसमें है, क्योंकि मेरी नज़र में जो कि 150 से भी नीचे यानी 140 से भी नीचे हो सकता है पहली इनिंग का, क्योंकि 145-150 तक का तो एवरेज है यहाँ पे मैक्सिमम, जितना मैच आगे चलता रहता है, रनिंग होता रहता है, तो उसमें एक ये आता है और स्लो डाउन हो सकती है मिडिल ऑर्डर में। पहली इनिंग के लिए थोड़ा फ़ायदा है उसमें। आप विन अभी जो है इसमें अगर आप दिखा रहे हैं कि विन टॉस बॉल फर्स्ट, जो फेवर चेजिंग बॉलिंग फर्स्ट, अलाउ सीमा एक्सप्लोइट अर्ली मूवमेंट,
बैटिंग सेकंड इज स्टैटिकली स्ट्रॉन्ग एट एसएससी इन नाइट मैचेस। हाँ, बात भी सही है। उसका भी हम देख लेते हैं वेदर क्या है। तो ट्यूसडे का वेदर है 31 डिग्री है, और ये अभी ये इन्होंने बताया है, ये थोड़ा सा मैं गलत साबित भी कर सकता हूँ। वजह ये कि अब ये जो डिटेल्स जो बता रहे हैं फास्ट बॉलर के लिए, सीमर्स के लिए, पहली इनिंग में एक अच्छा एक्सप्लॉइटेशन है, दूसरी इनिंग में बैट्समैन के लिए ज़्यादा फायदा। ड्यू फैक्टर इतना होगा नहीं, वो शुरू के पावर प्ले में बॉलिंग थोड़ा बेनिफिट दे सकती है, लेकिन बैटिंग फिर भी थोड़ा फंसती है पावर प्ले में। तो चेस के लिए आप कह सकते हो कि मुश्किल हो, तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि बैटिंग ही लें, और कोशिश करेंगे भाई। अगर नाइट का सीन है तो नाइट के टाइम में आप कह सकते हो कि आराम से 150 से ऊपर प्लस कर लें टारगेट, बस 150 प्लस। 160-70 कर लिया तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि फिर चेस करना यूएसए के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनका एरोन जोन्स जो मेन बैट्समैन है, जो इनका स्कैंडल के शिकार हुए, जो कोई इशू चल रहा था 2 हफ्ते पहले ही आईसीसी ने बैन लगाया, तो एक बैटिंग में थोड़ा सा फर्क आया है इनके, तो जिसके सबब जिस तरीके से बैटिंग इनकी चोक करी है इंडिया के अगेंस्ट, तो मुमकिन है पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कर सकती हुई कंडीशन पाकिस्तान के फेवर में है, तो पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकती है। अगर जिस तरीके से मैं बताऊं, अभी मैं पहले आपको चेज पॉसिबल ही इसमें मैंने आपको बताया, जैसे कि 175-65, ये तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया। 150-160 तक आप कह सकते हो, फिर भी लिमिट नॉट पॉसिबल। इसमें 185 प्लस आ रहा है, मैं कहूँगा कि भाई आप कह सकते हो 170-165 प्लस। ये मेरी राय है, अगर आप इत्तेफाक करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आपका अपना है, ओपिनियन है आपका। ये इसी तरीके से भी देखा जाए तो साइम अयूब है, फ़खर जमान, ये फरहान में से कोई एक खेलेगा। बाबर होगा, सलमान अली आगा, उस्मान खान, शादाब खान, नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन, सलमान मिर्ज़ा या नसीम में से कोई एक अबरार। मुमकिन है कि ये जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि फ़खर को शायद उस्मान की जगह ही खिला दें, जहाँ तक मुझे लगता है। फरहान से शायद विकेट कीपिंग करवा लें, या ख्वाजा नाफे को भी ला सकते हैं, नाफे का भी सुनने में आ रहा था खेल सकता है, और शायद बाबर को भी बैठा सकते हैं, ये भी रिपोर्ट्स मुझे मिल रही थी, सुनने में आ रही थी। तो मैं तो यही बोलूँगा उस्मान की जगह फ़खर को ही खिला लो, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और बाबर को आप बैठा हो, अच्छी बात है, बैठा हो, इसकी जगह ख्वाजा नाफे को लाओ, ज़्यादा बेहतर है मेरी नज़र में। सलमान मिर्ज़ा को आप कंटिन्यू कैरी रखो, नसीम को मत घुसेड़ना, बाकी सब चंगा है। यूएसए का अगर आप स्क्वाड देखें तो मोनांग पटेल है, एंड्रियस घोष है, श्यान जयसूर्या, संजय कृष्णमूर्ति है, मिलिंद कुमार, आपका शयान जहांगीर है, हरमीत सिंह है, शेडली शेल्केविक है, जेजी सिंह, सौरभ नटवारकर और नौशेद केंजी। अली खान का थोड़ा इशू आ रहा है, इंजरी वगैरह हुई थी मैच में इंडिया के अगेंस्ट ड्यूरिंग मैच के अंदर, जैसा कि आपने देखा था। तो मुमकिन है ये केंजी ये हुई खिलाए, और यही एक वाइड बॉलर है जो इंडिया के अगेंस्ट कुत्ते की तरह बैठता है, उसको जब भी बैठाया था पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। सेम यही सौरभ नटवारकर का यही हिसाब किताब है। ये दोनों बॉलर ऐसे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट चलते हैं। जो पिछला वर्ल्ड कप रिकॉर्ड उठा के देख लो, उसमें आपको वाज़े आपको साफ तौर पर नज़र आ जाएगा। और आपका इनके शाल के एक और इनके बाद एक हरमीत सिंह, ये 2 बॉलिंग ऑप्शन शाल के वेग फंसा सकता है, शाल के वेग फंसा सकता है। वो किस को, साइम अयूब को, सलमान अली आगा को, उस्मान खान झटका खेल जाए उसको, और नवाज को। ये 4 बैट्समैन ऐसे हैं, इसको आराम से फंसा सकता है, क्योंकि स्लोअर बाउंस है, वो कहीं ना कहीं अपने जाल में दे सकता, अपने जाल में फंसा सकता है। ये एक इशू इस तरीके से अगर आप देखो तो बैटिंग में इनके पास मोनांग पटेल
और मिलिंद कुमार के अलावा कृष्णमूर्ति भी थोड़ी अच्छी कर लेते हैं बैटिंग, और शेहान जयसूर्या। जयसूर्या बेसिकली श्रीलंकन बैट्समैन है, श्रीलंका की तरफ से पहले खेल चुका है 2016 के टाइम में, यहाँ मुझे याद है। मेरे टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है ये, तो श्रीलंकन कंडीशन है तो ये एक्सपीरियंस बैटर है, ये डोमेस्टिक भी बहुत ज़्यादा खेल चुका है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के गले पड़ सकता है, ये गले पड़ सकता है। बोलो क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस है, कंडीशन है इसकी, और ये इसी की होम कंडीशन है, और ये एक्सप्लॉइट करना बहुत अच्छे से जानता है अपनी कंडीशन को। तो ये जानबूझ ये इंडिया के अगेंस्ट तो नहीं खिलाया इसको, लेकिन यहाँ खिलाने का मकसद ही यही है इसका। तो आप दे सकते हो जैसे कि मोनांग पटेल इनका मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन है, या ओपन भी करवा सकते हैं। मिलिंद कुमार का ऑप्शन है, शायद जहांगीर को भी खिला सकते हैं। बॉलिंग तो इनकी बेहतरीन है, डेप्थ है इनके पास। बैटिंग थोड़ी सी वीक है इनकी, और पाकिस्तान का अगर देखा जाए बॉलिंग फिर भी कुछ ना कुछ कर सकती है, बैटिंग पर आप उम्मीद नहीं लगा सकते। बाबर को खिलाओगे पीछे एक एंकर के नाम पे से भी अपने रन बटोरेगा और कुछ नहीं करेगा। फरहान खाली एक अकेला ही है लॉन वॉरियर, जिसका मैं बोलूँगा कि भाई इसको वन डाउन खुदारा खिला लो, वन डाउन ही खिला लो। सॉल्यूशन दे देता हूँ मैं, फगर को आप भले नीचे रख लो, फगर को अगर आप खिला रहे हो नाफे को सैम के साथ रखो ओपन में, दोनों क्रेजी बैट्समैन होंगे, पावर प्ले को अच्छा आपको कैश करके दे सकते हैं। फिर वन डाउन आप भले फिर खिला लो आप फकर को, आगा को भी खिला सकते हो, लेकिन आगा को आप नीचे रखो, पावर प्ले के बाद सही रहेगा। आप फकर को खिला लो, स्पिन में कहीं जी टाइप का बॉलर होगा, फकर स्पिन में खेल सकता है, आगा ऑप्शन आ गया। फिर आपका शादाब आई अभी नीचे, भी नवाज, फिर आपका एक और अगर बाबर है तो बाबर तो भाई बैठेगा नहीं, तो वो तो भाई अपनी जगह खेलेगा रन करेंगे, वो भी अपने 10 15 20 और अपने जो सरकारी रन है वही करके निकलेगा वो इनके पास। तो भाई फ़हीम का ही एक अच्छा ऑप्शन है हिटिंग में। नवाज झटका है, नवाज, शादाब, आगा, ये तीनों झटके हैं। आगा अगर चल गया तो सही है, वरना वही होगा जो नवाज और शादाब का होगा। तो शादाब तो फिर ऑलराउंडर की खाली लग्जरी लेगा ना, मैंने पहले भी बोलता हुआ आ रहा था, वो मैंने पहले मैच में भी सही साबित हुआ हूँ। अब भी मैं बोलूँगा कि रन 10 रन से ज़्यादा नहीं बनाएगा, वही सरकारी रन से इससे ज़्यादा तो बॉलर्स बना लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि सुफियान मुकीम को ले जाते, कंडीशन भी श्रीलंका की है, खेलने का एक्सपीरियंस भी कर लेता भाई, कर लेता। फिर और शादाब को आप रखो तो भी ऊपर ही रखो, नीचे से कुछ होगा नहीं, वो ज़रा सा प्रेशर आएगा भाई साहब, फिर जो भी हक कर जाएंगे ना, फिर वो भी नीचे वाले भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो फ़हीम एक अकेला फिनिशिंग ऑप्शन है जो कि तजुर्बे के साथ बना के दे सकता है, वरना अदरवाइज अल्लाह ही हाफिज़ पाकिस्तान का। तो मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, 50-50 मेरा माइंड है, लेकिन फिर भी मैं 60% पाकिस्तान के साथ ही जाऊँगा। तो यही पाकिस्तान की जीत की, तो यही थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।